नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान का आज अयोध्या कांड से प्रारंभ करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांडके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरशी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः शूरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षा स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवासुदः खतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद को जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा मुँह ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूदर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहु आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सूचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंच कर टूटी सब विधि सब पुरे लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है।
सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हो ही देखी सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके उर अभिलाषु असा, कहहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतिहु उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्य सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ा भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही है थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा संदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह विचार उर आन नृप, सुदिनु सुअवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु ही सुनाय उजाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनि धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरी हिनाई। सभी की श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण
परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहेहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी। नाथ राम करी अहि जुबराजू, कहिय कृपा करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होहु उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निबाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊ, जहि न होहि पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मूद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए।
कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचही मत लागे नीका, करहूँ हरसिहि राम ही टीका। और कहा यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ परे जनु पानी। बीनति सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। यह प्रिय बाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गए हों। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष तक जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथन लाइय बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौढ़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों को सुंदर बाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही तुरंत करें। हरसि मुनीस कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का पानी ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेहु चरहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिथिन पूर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।